Hello everyone, you are watching Naresh IAS Academy YouTube channel. Now I am going to discuss next part on ancient Indian history objective question. These questions are very useful for the lecturer exam and UGC NET JRF. The question number 1 is Darius I, the ruler of Persia, invaded northwestern India on the basis of whose description? ईरान के शासक डेरियस प्रथम ने किसके विवरण के आधार पर उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था? Right answer is C. This was the Skylax, who sent by Darius first to explore the Indus River Valley so that the expedition or military campaign could be made successful. And on the description of Skylax in the 6th century BC or about 522 BC to 486 BC, the Darius first invaded the northwestern part of India and most of territory from the Gandhar region merged into the Persian Empire, and this was named as the 20th province of Persian Empire. तो आप जानते हैं कि ईरान, जिसको पर्सिया कहा जाता था, वह खामनी वंश का शासन था. साइरस प्रथम ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी और डेरियस प्रथम तीसरे स्थान पर आते हैं. 522 से 486 ईसा पूर्व के मध्य इनका समय है और इन्होंने जिस समय भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया, उससे पहले इन्होंने अपने सेलर स्काईलैक्स के माध्यम से सिंधु नदी और उसके आसपास के भौगोलिक क्षेत्रों का एक विवरण प्राप्त किया था और यह आक्रमण उनका सफल रहा. इसके माध्यम से गांधार जनपद का बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र पर्शियन साम्राज्य में मिला लिया गया और उसको पर्शियन साम्राज्य का 20वां प्रांत नाम दिया गया था. Second question is, who among the following was a friend of Alexander and Greek historian who repaired the tomb of Cyrus, the ruler of the Achaemenid dynasty of Persia? निम्न में से कौन सिकंदर का मित्र एवं यूनानी इतिहासकार था जिसने ईरान के खामनी वंश के शासक साइरस के मकबरे की मरम्मत की थी? The right answer is A. This was Aristobulus. Aristobulus was very close to Alexander and mainly who was architect and military engineer and who played vital role in the Alexander's campaign. When the Alexander invaded over the Persian Empire around 330 BC, Aristobulus repaired the tomb of Cyrus the Great. However, Alexander did not like this
एरिस्टोबुलस सिकंदर का परम मित्र था और मुख्यतः यह एक इंजीनियर एवं वास्तुकार था। जब सिकंदर ने ईरानी साम्राज्य पर आक्रमण किया था 330 ईसा पूर्व के आसपास, तो उसी समय एरिस्टोबुलस ने ईरान के अखामनी वंश के संस्थापक साइरस के मकबरे की मरम्मत का प्रयास किया था, जिसको अलेक्जेंडर ने पसंद नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये कार्य हुआ क्योंकि एरिस्टोबुलस मुख्यतः एक आर्किटेक्ट था, शिल्पकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which Indian text it is mentioned that Alexander built a city named Bucephalus in honor of his horse? किस भारतीय ग्रंथ में उल्लेख है कि सिकंदर ने अपने घोड़े के सम्मान में बुकेफेलो नामक शहर का निर्माण कराया था? The right answer is मूल सर्वास्तिवाद, the Buddhist text. You know, Alexander built the so many towns or cities during the Indian campaign, mostly at the northwest boundary. But two cities are most important among them. One was the Bucephalus, also called the Bucephalus, in the honor of or memory of his horse, and this city was built on the bank of Jhelum river, also called the Bethesda river, or in Greek accounts Hydaspes river, now in Pakistan. It have mentioned mainly the Greek or Persian sources, but मूल सर्वास्तिवाद, the Buddhist text also defined this as a भद्रासप सिटी। तो आप जानते हैं कि सिकंदर ने अपने भारतीय अभियान के समय कई शहरों का, कस्बों का निर्माण कराया था। उनमें से दो प्रमुख थे, बुकेफेलो और निकैया। बुकेफेलो शहर का निर्माण उसने अपने घोड़े की याद में कराया, क्योंकि पोरस के खिलाफ जब युद्ध लड़ा था सिकंदर ने, तो उसका घोड़ा उसमें मारा गया था। और इस शहर का निर्माण उसने झेलम नदी के किनारे कराया, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसका उल्लेख अधिकांशतः सिकंदर के साथ आए विद्वानों ने और सिकंदर के बाद के ग्रीक यूनानी इतिहासकारों ने किया है। कुछ उल्लेख ईरान के ग्रंथों में मिलता है, लेकिन भारतीय ग्रंथों में बौद्ध ग्रंथ है सर्वास्तिवाद जो इसका उल्लेख करता है। और इस ग्रंथ में लिखा गया है कि सिकंदर ने एक भद्रासप शहर का निर्माण कराया था, और भद्रासप शहर को बुकेफेलो के रूप में हिस्टोरियंस ने आइडेंटिफाई किया है। The next question is, which of the following scholars was appointed by Alexander to interact with Indian philosophers? निम्न में से किस विद्वान को सिकंदर ने भारतीय दार्शनिकों से बातचीत के लिए नियुक्त किया था? The right answer is D. This was Onesicritus. However, Onesicritus have claimed he was the one of the
important commanders of Alexander's military campaign, but most of historians rejected the claims of Onesicritus. When the Sikandar planned to invade India, first Sikandar appointed him as a council to discuss or interact with the Indian philosophers, and consequently, on the basis of this description, Alexander first targeted the Ambi, the ruler of Taxila, and made him his companion, and Alexander made an alliance with the Ambi, and with the help of Ambi, finally Alexander invaded over the Porus. ओनेसिक्रिटस सिकंदर के साथ आने वाले विद्वानों में से एक था। हालांकि उसने ये लिखा है अपने ग्रंथों में कि सिकंदर की सेना में महत्वपूर्ण कमांडर के रूप में उसने कार्य किया, लेकिन विद्वान इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। किंतु सिकंदर ने उसको भारत के राजाओं से बातचीत करने के लिए और दार्शनिकों से बातचीत करने के लिए अपॉइंट किया था, जिससे कि भारत की परिस्थितियों के बारे में, भारत की मनोदशा के बारे में एक जानकारी प्राप्त हो सके और फिर भारत पर आक्रमण की तैयारी की जा सके। ओनेसिक्रिटस के विवरण के आधार पर ही सिकंदर ने तक्षशिला के शासक आम्बी को अपना मित्र बनाया, सबऑर्डिनेट बनाया, और फिर उसकी हेल्प से उसने राजा पोरस पर आक्रमण किया। The next question is, who among the following were the contemporary rulers of India at the time of invasion of the ruler of Persia, the Darius first? ईरान के शासक डेरियस प्रथम के भारत पर आक्रमण के समय निम्न में से कौन से समकालीन शासक थे? Here the right answer is C. Not C. This is the right answer is E. यार तो गया एक लास्ट वाले की चीज गलती हो गई है, इसको कर सकते हो बी में योर बी आ रहा है, यहाँ पर योर सी आ रहा है। क्या करना है? इसको सी कर दो, बी वाले हाँ सी कर दो। The next question is, who among the following were the contemporary rulers of India at the time of invasion of the ruler of Persia, the Darius first? ईरान के शासक डेरियस प्रथम के भारत पर आक्रमण के समय निम्न में से कौन से समकालीन शासक थे? The right answer is D. A and C both. A एवं C दोनों. You know, here the term ruler have been mentioned. However,
All the above three were contemporary to the Darius invasion. But at the time of invasion, Gautam Buddha was not the ruler of any states. That time, Gautam Buddha attained the salvation. So, the Prasenjit, the ruler of Kosal state, and Chetak, the head of the Lichavi clan or the Lichavi republic. So, answer is D, A and C. देन आप जानते हैं कि डेरियस प्रथम ईरान के खामनी वंश के शासक थे। 522 से 486 ईसा पूर्व इनका समय है जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो उस समय कोसल के राजा प्रसेनजित समकालीन थे इनके, और लिच्छवी के शासक चेटक भी इनके समकालीन थे। लेकिन गौतम बुद्ध उस समय कोई राजा नहीं थे, शासक नहीं थे। गौतम बुद्ध ने उस समय तक ज्ञान प्राप्त किया था। तीनों समकालीन तो हैं, लेकिन क्वेश्चन में शासक शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए गौतम बुद्ध यहाँ पर शामिल नहीं होंगे। दैट्स वाई द आंसर इज ए एंड सी। थैंक यू।